कि ये एक फॉरेन स्पॉन्सर्ड कंस्पिरेसी है। एक मौका मिला है आपके दुश्मन को, इकोनॉमिक रूइन और बैंक्रप्सी स्टेयरिंग अस इन द फेस अराउंड द कॉर्नर। सब लोग कह रहे हैं 80% चांसेस हैं। आपके दुश्मन को इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी है और किया इन्होंने सक्सेसफुली डिवाइड किया है इस मुल्क को इन ट्रिगर्स से। इसका मतलब है कि इंडिया का पूरा इन्फ्लुएंस मौजूद, एक सेटअप मौजूद, और पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना जो है एक इंटरनेशनल जो है पॉलिसी है। पहले पाकिस्तानी सेना और वहां की खुफिया एजेंसी ISI के डर से कोई भी उसके खिलाफ नहीं बोलता था, लेकिन पाकिस्तान के इमरान खान की पार्टी और इमरान खान अब खुलेआम अपनी सेना और ISI के खिलाफ हो गए हैं। और इमरान खान को गोली लगने के बाद तो पाकिस्तानी मीडिया में यह कहा जा रहा है कि यह सब भारत के इशारे पर हो रहा है। भारत पाकिस्तान को गृह युद्ध में उलझाकर POK पर कब्जा कर लेगा। आइए आप भी सुने। राइट्स कमीशन कीनिया के सीनियर प्रोग्राम एडवाइजर मार्टिन मावंजीना ने कहा है कि अरशद शरीफ का कत्ल बाकायदा मंसूबाबंदी के तहत हुआ। आप क्या देख रहे हैं जो पॉइंट्स उठाए गए हैं कीनिया के इंसानी हकूक कमीशन के सीनियर प्रोग्राम एडवाइजर की जानिब से, इन नुकात की इम्पोर्टेंस, और दूसरा ये कि इनकी जवाब कौन देगा? पहली बात है कि क्या किसी को शक है इस मुल्क में? किसी को एक मिनट के लिए शक है? क्या एक बाहर का आदमी आके हमें बताना चाहिए था कि ये एक फॉरेन स्पॉन्सर्ड कंस्पिरेसी है, ये एक इंटरनेशनल कंस्पिरेसी है जो कीनिया में इंप्लीमेंट हुई थी ये लोकल पुलिस के तहत? ये क्यों, वाई? आप समझ नहीं सकते हैं कि क्या हो रहा है इस मुल्क में? आपको नहीं मालूम है डिस्टेबलाइजेशन पाकिस्तान की जरूरत है? अगर आप पाकिस्तान को खत्म करके, तकसीम करके, डिसइंटीग्रेट करना चाहते हैं तो कैसे शुरू करेंगे? एक लोग कहते हैं ये दिस इज अ ट्रिगर पॉइंट। पहला ट्रिगर अरशद का मर्डर, दूसरा इमरान खान का अटेम्प्टेड असैसिनेशन, और उसके बाद और होंगे। वो खुद कह रहा है और होंगे, और ये लिंक्ड हैं ये दो, उसकी असैसिनेशन अटेम्प्ट और इसका मर्डर लिंक्ड हैं, और भी होगा, आप देखेंगे। यार एक मौका मिला है आपको दुश्मन को डिस्टेबलाइज करने, पाकिस्तान को एक मौका मिला है आपके दुश्मन को इकोनॉमिक रूइन और बैंक्रप्सी स्टेयरिंग अस इन द फेस अराउंड द कॉर्नर। सब लोग कह रहे हैं 80% चांसेस हैं। आपके दुश्मन को इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी है, तोड़ सकते हैं लोग विद इन द कंट्री फ्रॉम द इनसाइड। और किया इन्होंने सक्सेसफुली डिवाइड किया है इस मुल्क को इन ट्रिगर्स से। देखें, हिस्ट्री ये है कि 2 इंडियन जर्नलिस्ट वहां पर मारे गए, बल्कि इंडियंस के बारे में कहा तो उन्होंने आके मरवाए। इसका मतलब है कि इंडिया का वहां एक पूरा इन्फ्लुएंस मौजूद है, उनकी वहां पर एक सेटअप मौजूद है। अब अरशद शरीफ वहां चला गया, ठीक है। आपने पहली बात तो यह है कि आपने अपने पास से एक परिंदा उड़ाया ताकि वो मारे। तमीना दुरानी की जो किताब है खर के बारे में, क्या थी कि मैं इंडिया के टैंक में बैठ के आऊंगा, ये कहा करता था। और वो सारा था। उसके बाद खान साहब जो है उसको कहां कैसे यूज किया गया। फिर कौन कौन था जिसके साथ पहले आपने उसको कहा ये गद्दार है, फिर उसको आपने गले लगाया, फिर दोनों ने एक दूसरे को गद्दार कहा। पाकिस्तान को खुदा के लिए इस मुल्क से खाते हो, इस मुल्क से पहनते हो, इस मुल्क ने तुम्हें इतने पैसे दिए हैं कि तुम्हारे लंदन के अंदर, तुम्हारी दुबई के अंदर, तुम्हारी पता नहीं कहां जायदादें हैं, तुम उसमें सुकून से रहते हो। अब जाहिर बात है, और सबको पता था अरशद शरीफ पॉपुलर है, इंडियंस भी उसको अटैक कर सकते थे, कोई और भी अटैक कर सकता था। और पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना जो है एक इंटरनेशनल जो है पॉलिसी है। उसकी एक वजह है कि पाकिस्तान अगर स्टेबलाइज होता है, मुझे किसिंजर डॉक्ट्रिन कहा जाता है कि पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान और ईरान को डिस्टेबलाइज रखो। लेकिन पाकिस्तान इसलिए है कि चाइना जो है यहां इनरोड बना सकता है
और चाइना अगर नोट बनाएगा तो उसका जो वन वर्ल्ड वन रोड और वन उसका जो है सूबा है और जो सी पैक है वो कामयाब हो जाएगा। आप स्टेबलाइज होंगे तो आपके रिसोर्सेज किस्म के आप उसके साथ जिंदगी बेहतर गुजार नहीं देखना चाहते आपको, लेकिन मसला यह है कि हमने क्या किया। और मैं आपको बता रहा हूं ये खत्म नहीं हुआ है और भी होगा, इसलिए कि कुछ लोगों की इतनी नफरत है कि वो अगर उनसे आप पूछें आपकी विंडिकेशन या पाकिस्तान का नुकसान, वो कहेंगे पाकिस्तान का नुकसान। वो सिलेक्ट करेंगे, चूज करेंगे, कहेंगे पाकिस्तान का बेशक नुकसान हो जाए, ठीक, मैं हमारा विंडिकेशन पूरा होना चाहिए। कि यह हमेशा से परंपरा रही है कि चाहे पाकिस्तान में कोई छोटा मसला हो या कोई बड़ा मामला हो, पाकिस्तान उन सब के लिए भारत पर दोष डालकर वहाँ के नेता, मिलिट्री के शासक, ब्यूरोक्रेट सभी अपने कर्तव्यों की इतिश्री समझ लेते हैं। हमको तो लगता है कि पाकिस्तान में अगर बारिश भी हो तो उन्हें यह लगेगा कि भारत ही पाकिस्तान में बारिश करा रहा है, या फिर सूखा हो तो सूखा पैदा कर रहा है। दरअसल पाकिस्तान बना ही गलत आधार पर था। दो कौमी नज़रिया, कोई नज़रिया नहीं था कि हिंदू और मुसलमान साथ नहीं रह सकते थे। पाकिस्तान ने अलग देश तो बना लिया, लेकिन वहाँ पर जो आज की स्थिति है, स्थिति यह है कि अब वहाँ पर कोई आपस में रहने लायक एक साथ तैयार ही नहीं है। वहाँ पहले सेना के डर से, वहाँ की खुफिया एजेंसी ISI के डर से लोग इकट्ठे रहते थे, राजनीतिक पार्टियाँ डिसिप्लिन में रहती थी, लेकिन अब धीरे धीरे वहाँ की सेना और खुफिया एजेंसी का डर लोगों के मन से जा रहा है, क्योंकि डर दिखाकर ये खुफिया एजेंसियाँ वहाँ के राजनीतिक दलों को लड़ाती थी जो बात नहीं मानते थे। भले वे निर्वाचन के आधार पर चुनाव जीत कर सत्ता में आए हैं, उन्हें सत्ता से बेदखल करके मार्शल लॉ लगा दिया जाता था, और फिर मार्शल लॉ की आड़ में या कोई अगर सत्ता में पाकिस्तानी सेना के मदद के बदौलत आता है तो उसके जरिए पाकिस्तानी सेना के जो जनरल्स होते हैं वे खूब माल कमाते थे, भ्रष्टाचार में लगे रहते थे। लेकिन इस भ्रष्टाचार और उनकी बेईमानी की नीयत की पोल अब पाकिस्तानी जनता के सामने खुल रही है, और पाकिस्तानी जनता अब सरेआम पाकिस्तानी सेना के लोगों को, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को सड़क पर उतर कर गाली दे रही है, और अब वे बेसहाय लगते हैं, क्योंकि उनकी जो इतने दिनों से 75 साल से जो उनका दबदबा बना था वह दबदबा खत्म नजर आता है। लेकिन उन सब के पीछे उनको भी भारत का ही हाथ दिखाई देगा, क्योंकि उन्हें लगता है कि भारत उन्हें कमज़ोर करके फिर 1971 में जैसे पाकिस्तान कमज़ोर हुआ, बांग्लादेश बन गया, फिर भारत वही कारनामा करने जा रहा है। अगर पाकिस्तान भारत को दुश्मन नंबर 1 समझता है तो फिर भारत से अगर यह कारनामा कुछ किया जाता है तो पाकिस्तान को बुरा नहीं मानना चाहिए। दुश्मन अगर भारत है तो अपना दुश्मनी का बदला तो लेगा ही, लेकिन पाकिस्तान को अपने गिरेबान में भी झांक कर देखना चाहिए कि एक तरफ पाकिस्तान को $34 बिलियन का इस साल कर्ज की अदायगी दूसरे देशों को करनी है। पाकिस्तान का 1/3 हिस्सा बाढ़ में डूबा हुआ है, यहाँ तक कि पाकिस्तान में अब अपने ज़रूरतों को पूरा करने के लिए फॉरेन रिजर्व नहीं है। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान में यह तय किया जा रहा है कि अगला सेना प्रमुख कौन होगा, यानी पाकिस्तान की मूल समस्या भूखमरी, बीमारी या दूसरे आर्थिक कारण नहीं है। मुख्य समस्या पाकिस्तान की लगता है कि केवल अब वहाँ रह गया है कि वहाँ सेना का प्रमुख कौन बनता है। अगर ऐसी स्थिति किसी देश में है, अगर कोई देश इतना मानसिक रूप से दिवालियापन हो गया है तो फिर उस देश का कोई भी भला नहीं कर सकता। भारत को पाकिस्तान के खिलाफ करने की कोई ज़रूरत नहीं। पाकिस्तान अपने से अंदर से विस्फोट होकर फिर से वही हो जाएगा जैसा कि पहले भारत के विलय के समय, भारत से अलग होने के समय था। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।